हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जिलोलाइजेशन अपना चल रहा है। अब मैंने क्या किया है, राजस्थान का भूगोल भी स्टार्ट कर दिया है। आने वाली राजस्थान पुलिस की परीक्षा को देखते हुए मैं वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। ठीक है, शुरुआत है ठीक है भूगोल की, तो शुरू से लेकर मेरा वीडियो अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से नोट कीजिए, नोटबुक हाथ में ले लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको भी दिख रहा होगा राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, राजस्थान का नक्शा है जिस प्रकार बना है, अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन राजस्थान के भूगोल की। सबसे पहले राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने से पहले अपन इसका वह चीज़ देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है और कैसे स्थित है। जैसे बात करते हैं अपन पृथ्वी की, यानी विश्व की। विश्व के मानचित्र में जो भारत है वह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। कैसे, वो समझाऊंगा मैं। ठीक है, एशिया की बात करें, देखो पहले विश्व की बात करेंगे, फिर एशिया की बात करेंगे, फिर भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो विश्व की बात करें तो राजस्थान विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। उत्तर और पूर्वी सीमा पर स्थित है। बात करें किसकी, एशिया की। एशिया की बात करें तो भारत, ये राजस्थान अपना दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। और अगर राजस्थान की बात करें, ये भारत की बात करें, तो अपना जो राजस्थान है वह कहाँ पर स्थित है, वह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अपन, समझते हैं चीज को कैसे। देखिए आराम से, ये मैंने बनाई पृथ्वी। देखो ये मैंने बनाई पृथ्वी। ठीक है, अब इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, और इसके ये दो गोलार्ध हैं, ये तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिम गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्वी सीमा पर कैसे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपना जो भारत आता है, अपना भारत कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, अपना भारत यहाँ पे आता है। ठीक है, ये अपना भारत है। अब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत किस में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर स्थित है अपना भारत। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। अगर इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध है, इसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, इसकी बात करें तो अपन दक्षिण पूर्व गोलार्ध, और इसकी बात करें तो अपन क्या हो गया, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है अपना भारत। ठीक है, अब भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब भारत में राजस्थान कहाँ पे स्थित है, भारत में राजस्थान कहाँ पे स्थित है। अगर अपन भारत के नक्शे की बात करें, ठीक है, भारत के नक्शे की बात करें तो, ठीक है, अगर अपन भारत के नक्शे की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये अपना भारत का नक्शा है। ठीक है, और राजस्थान यहाँ पर स्थित है, उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इसी प्रकार अगर अपन, ये तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, भारत में, लेकिन अगर यहाँ पे स्थित है, देखो ये भारत है अपना। ठीक है, ये भारत है पूरा, इस भारत में राजस्थान यहाँ पे स्थित है, लेकिन ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। तो क्या माना जाएगा कि राजस्थान जो है वो विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्वी सीमा पे स्थित है। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार वापस बताता हूँ मैं आपको, एक बार वापस बताता हूँ, इसको अच्छी तरीके से बना के देखो, अच्छी तरीके से बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, भारत। आपको बताया भारत में राजस्थान यहाँ पे स्थित है, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। ठीक है, और ये उत्तर गोलार्ध है दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो इसका भी ये भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। अब अपना भारत यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है भारत, यहाँ पे अपना भारत बना हुआ है। ठीक है, अब भारत अपने, अब भारत मैंने यहाँ समझा आपको कि भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पश्चिम में, तो ये अपना राजस्थान यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पे स्थित होगा। अब बात हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, तो इस टुकड़े की बात हो रही है। तो विश्व के मानचित्र में, ये जो विश्व का मानचित्र है, इसमें राजस्थान कहाँ पे स्थित है, उत्तर और
पूर्व में। समझ में आ गया? विश्व की मानचित्र समझ में आ गया? ठीक है कि भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन भारत कहाँ स्थित है विश्व के मानचित्र में, गोलार्ध में? तो उत्तर पूर्व में पूरा भारत। अगर पूरा भारत उत्तर पूर्व में है तो राजस्थान भी कहाँ पे होगा? उत्तर पूर्व में। ठीक है, समझ में आ गया? विश्व के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, भारत के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, और एशिया के मानचित्र में राजस्थान दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं एशिया की। ठीक है, एशिया का मानचित्र, अगर अपन एशिया के मानचित्र की बात करें तो ये जो विश्व का जो गोलार्ध है, ये विश्व का गोलार्ध है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप ऐसे आता है। देखो, अगर अपन बात करें तो अपना एशिया महाद्वीप वैसे फैला हुआ है। ठीक है, अलग से ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अपना जो एशिया महाद्वीप है वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये उत्तरी, ये दक्षिण, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी। ठीक है, अब अपने जो एशिया महाद्वीप में है, भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप भारत स्थित है तो राजस्थान भी यहाँ पे स्थित होगा। तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है एशिया महाद्वीप में? दक्षिण पश्चिम में। और भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, वापिस बता देता हूँ मैं, विश्व के मानचित्र में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर बात करें अपन विश्व के मानचित्र की, किसकी? विश्व के मानचित्र की, तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान की स्थिति। ठीक है, विश्व की बात करें तो उत्तर पूर्व पर। ठीक है, इसके बाद एशिया, देखो छोटे से बड़े से छोटे की ओर, विश्व, एशिया, अब भारत। ठीक है, विश्व, एशिया में कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम। और अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ये नोट कर लीजिए आप। राजस्थान की स्थिति कहाँ पर? विश्व के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में और भारत के मानचित्र में। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आपने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये तो हुई स्थिति की बात विश्व के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में और भारत के मानचित्र में। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को जो कालिदास है उन्होंने क्या कहा था? मरुकांतर कहा था। ठीक है, राजस्थान का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ठीक है, राजस्थान का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है सिरोही जिले के जो एक शिलालेख है, बसंती का शिलालेख 625 ईस्वी का, वहां पर राजस्थानादित्य नाम से सबसे पहले उल्लेख मिलता है जो 625 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, कहाँ का है? सिरोही का। क्या नाम है? बसंती शिलालेख। ठीक है, बसंती शिलालेख है, राजस्थानादित्य नाम मिलता है, सबसे पहले राजस्थान का उल्लेख उसी शिलालेख में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जॉर्ज थॉमस, ठीक है, जॉर्ज थॉमस आइलैंड के निवासी थे, बीकानेर में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जॉर्ज थॉमस, ठीक है, उन्होंने राजपूताना नाम से संबोधित किया था राजस्थान को। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, राजस्थान का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? हाँ, तो थोड़ा कहीं चला गया था मैं। ठीक है, राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? राजस्थानादित्य में, मतलब कि बसंती शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी का। ठीक है, इसमें ये जो बसंती शिलालेख है इसमें राजस्थान का नाम क्या मिला है? राजस्थानादित्य। क्या मिला है? राजस्थानादित्य। प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि राजस्थान का नाम सबसे पहले किस नाम से अंकित है? राजस्थानादित्य।
ठीक है। अब बात करें तो कालिदास ने इसे क्या नाम से संबोधित किया था? कालिदास ने इसे संबोधित किया था किस नाम से? मरुकांतार। किस नाम से? मरुकांतार। तो कालिदास ने किस नाम से संबोधित किया था? मरुकांतार। कालिदास क्या संबोधित किया था? मरुकांतार। ठीक है। अब बात करें अपन कर्नल जेम्स टोड की। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपन उसका परिचय करेंगे। जैसे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। मूल तो स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन उनका जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक स्थान पर हुआ था। मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। लेकिन उनका जन्म हुआ 20 मार्च 1782 को। कहाँ पर? इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु हुई 17 नवंबर 1835 को। अब बात करें कि कर्नल जेम्स टोड का संबंध राजस्थान से कैसे है, किस प्रकार कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आए थे, उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान का अध्ययन किया। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड क्या करते थे? जब भी कोई चीज जानते थे, मतलब अपने बीकानेर के इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, जो भी इतिहास जानते थे, तो वो क्या करते थे? घोड़े पर सवार होकर चलते थे। ठीक है, ऊँट पर सवार होकर चलते थे। इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से उपमा दी गई है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। ऊँट पर चलते थे, लेकिन घोड़े वाले बाबा के नाम से इसको उपमा दी गई है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड किस प्रकार राजस्थान आए? तो बात करते हैं गवर्नर जनरल के समय की। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल जेम्स टोड को उदयपुर का राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। मतलब आप वहां जाए, उसके देखे कि उसमें क्या हो रहा है, शासन कैसे चल रहा है, कैसे अपनों को आगे कार्य करना है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल जेम्स टोड को, ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल जेम्स टोड को उदयपुर का राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तब से कर्नल जेम्स ने क्या किया? राजस्थान को देखा, राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा, राजस्थान अच्छा लगा, राजस्थान का इतिहास लिखने की कोशिश की। ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे, ये हम नोट कर लिया, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्यों कहा जाता है? ऊंट पर सवार होकर राजस्थान के इतिहास को देखा, राजस्थान को देखा, राजस्थान के जितने भी क्षेत्र थे उनका अध्ययन किया। ठीक है, इसलिए इसे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को। कहां पर? इंग्लैंड के इंग्लिस्टीन नामक स्थान पर। इंग्लिस्टीन। ठीक है। मृत्यु की बात करें, मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1835 को मृत्यु हुई थी। मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? अगर आपसे पूछे कि कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मूल निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। ठीक है। अब किसने राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। गवर्नर जनरल कौन था? तो आप यहाँ पे नोट लगा के लिखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल जेम्स टोड को कहां पर? उदयपुर में राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। मतलब राजनीति प्रतिनिधि नियुक्त किया। राजनीति से समझ होगा कि यहाँ पर कैसे शासन चल रहा है, क्या राजनीति हो रही है, कैसे अपन को आगे कार्य करना है, उसके लिए कर्नल जेम्स टोड को किसने? देखो ध्यान रखना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जिसे कर्नल जेम्स टोड को कहां पर? उदयपुर में क्या किया? राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। समझ में आया? ठीक है, वापस पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? ऊंट पर सवार होकर इतिहास देखा, इसलिए घोड़े वाले बाबा का नाम जानता है। जन्म क्या है, कब हुआ? तो 20 मार्च 1782 को
इंग्लैंड के इंग्लिस्टीन नामक स्थान पर हुआ। मूल निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। मृत्यु कहाँ हुई? 17 नवंबर 1835 को हुई। ठीक है। राजस्थान में कैसे है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कैसे है? तो राजस्थान में इसलिए है, राजस्थान में वारेन हेस्टिंग्स ने, गवर्नर जनरल ने कर्नल जेम्स टोड को क्या किया? उदयपुर में राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक है। अब क्या हुआ, अपन अभी यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड को? क्योंकि सबसे पहले रायता और रजवाड़ा नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। राजस्थान को रायथान और रजवाड़ा, रायथान रजवाड़ा नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राजस्थान को सबसे पहले क्या नाम दिया? रायथान और रजवाड़ा। राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान और रजवाड़ा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। लेकिन इससे पहले आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? राजपूताना। लेकिन आपसे प्रश्न पूछिए कि सबसे पहले राजस्थान को राजपूता नाम से संबोधित किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। तो अपन यहां पे अध्ययन कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस, देखो इनके जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के, आयरलैंड के निवासी थे। लेकिन मृत्यु कहां पर हुई? बीकानेर में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां पर हुई और कहां के निवासी थे। ठीक है। अब बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो राजपूताना। किस नाम से संबोधित किया? राजपूताना। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया? रायताना रजवाड़ा, रायताना रजवाड़ा। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना ओनली। ठीक है। समझ में आ रहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया? रायथान रजवाड़ा, और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना। ठीक है। लेकिन अब बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक आती है, कर्नल जेम्स टोड की, वो कौन सी आती है? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका मूल नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान रजवाड़ा नाम से संबोधित किया गया। तो अब ये जो संबोधित किया राजस्थान और रजवाड़ा, किस पुस्तक में किया? तो इनकी एक पुस्तक आती है। पुस्तक कौन सी आती है? एनाल्स, कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें सबसे पहले राजस्थान रजवाड़ा नाम से संबोधित किया गया राजस्थान को। ठीक है। और इस पुस्तक का अगर आपसे मूल नाम पूछे, मूल नाम क्या है, तो क्या कहना है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, मूल नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है। ले लिया आपने? देखो एक चीज थोड़ी मिस्टेक हो गई कि जो मरुकांता राजस्थान को कहा गया वो कालिदास ने कहा था, वाल्मीकि ने कहा था, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, उसको आप चेंज कर लेना। वाल्मीकि ने कहा था मरुकांता। ठीक है। आगे चलते हैं, छोटी सी मिस्टेक है, चेंज कर लेना आप। समझ में आ गया? इसे इरेज करते हैं पहले अपन, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये राजस्थान का भूगोल स्टार्ट हुआ है आराम से।
राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए, स्पीड से चलेंगे, जल्दी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की बात होगी अपने। अब कर्नल जेम्स टोड के अलावा राजस्थान का जो सबसे पहले राजस्थान नाम, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948, सबसे पहले राजस्थान शब्द से संबोधित किया गया। देखो, राजस्थान और रजवाड़ा पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, दूसरा पूछे राजपूताना तो जॉर्ज थॉमस। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान शब्द को पहले, राजस्थान नाम का सबसे पहले उल्लेख किसका, राजस्थान, राजस्थान, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान नाम का सबसे पहले उल्लेख कब कहाँ मिलता है, यानी कि सबसे पहले राजस्थान शब्द कहाँ उल्लेखित मिला, तो राजस्थान जो शब्द उल्लेखित मिला वो राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान को राजस्थान शब्द से संबोधित किया गया। किससे, राजस्थान शब्द से संबोधित किया गया। कब, 25 मार्च 1948 को। कब, 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण था एकीकरण का, एकीकरण के 7 चरण हुए थे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख, जो राजस्थान शब्द है, शब्द का पहला उल्लेख यानी राजस्थान नाम, ये जो राजस्थान नाम दिया गया सबसे पहले 25 मार्च 1948, एकीकरण का द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में। ठीक है, राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो नाम राजस्थान पड़ा वो कौन से एकीकरण पड़ा, द्वितीय चरण में। सुनने को मिला कि राजस्थान, ये कौन से, द्वितीय चरण में। लेकिन संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से राजस्थान को राजस्थान नाम से उल्लेखित किया गया। अब पूछे कि विधिवत रूप से, विधिवत रूप से, विधिवत रूप से कब राजस्थान को 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान में उल्लेखित किया गया विधिवत रूप से। ठीक है, बात पूछे कि विधिवत रूप से कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान में उल्लेखित किया गया नाम ये कि भाई अब विधिवत रूप से ये नाम होगा और दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हुई राजस्थान की। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार लिख लिया होगा आपने, इसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करें अपन, आज अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर कल से और अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको, क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। राजस्थान क्या है, राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री, देखो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अभी उत्तरी देशांतर और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं अपन, क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो ये उत्तर, ये दक्षिण नहीं दिख रहा, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये दो तो दिख रहे हैं लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दक्षिण। अब दिख रहा है। ठीक है, तो जो राजस्थान है वो मैंने क्या बताया आपको मैंने राजस्थान का बताया। देखो, जो मैंने राजस्थान बताया आपको, वो बताया कि जो राजस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश कैसे, कि देखो ये उत्तरी है, उत्तर अक्षांश, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध की बात की थी अपन ने।
तो राजस्थान जो उत्तर है, जो उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, उसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। जो पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर होता है, उसे पूर्वी देशांतर बोला जाता है। किसमें? ग्लोब में। ग्लोब में दो रेखाएं होती है, एक तो अक्षांश रेखा जिसे आड़ी रेखा बोला, आड़ी रेखा जो अक्षांश रेखा होती है, और खड़ी रेखा जिसे देशांतर रेखा बोला जाता है। देखो ये वाला, अगर अपन ग्लोब की बात करें, जो इसमें खड़ी रेखाएं होती है वह तो होती है देशांतर रेखा, और आड़ी रेखाएं कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इसको एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। किस रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो जो राजस्थान है वो क्या है? देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, 23 डिग्री 30 मिनट। कहाँ पे लिखो? ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है? हाँ, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश ही हो गया, ठीक है। ये अक्षांश ही हो गया आड़ी रेखा, ठीक है। तो ये आड़ी रेखा आ गई। अब खड़ी रेखा आएगी। देखो आड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? आराम से पढ़िए वापिस। देखो मैंने क्या बताया, ये जो आड़ी रेखा है ये अक्षांश है, ठीक है, और खड़ी रेखा है क्या है? देशांतर। मैंने क्या बात की? आड़ी रेखाओं की, ठीक है। तो ये आड़ी रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा, यानी 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। अब ये खड़ी रेखाओं की बात करूंगा, और खड़ी रेखा क्या है? देशांतर रेखा। तो अब 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, दिख रहा? 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, ये जो चिन्ह है मिनट का, ये डिग्री का है, ठीक है, के बीच में राजस्थान स्थित है। देखो वापिस बताता हूँ, खड़ी रेखा देशांतर, आड़ी रेखा अक्षांश। तो आड़ी रेखा ये हो गई, तो 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर हो गए। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये बात हुई उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की। आगे चलते हैं। अब ये उत्तर और पूर्वी देशांतर क्यों लाया मैंने? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्यों लाया? क्योंकि जो विश्व का मानचित्र है उसमें ये दिखाया गया है कि विश्व के मानचित्र में अपना राजस्थान उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। जो भी रेखाएं आएगी वो उत्तर और पूर्वी की बात होगी, उत्तरी अक्षांश की बात होगी और पूर्वी देशांतर की बात ही होगी, क्योंकि विश्व के मानचित्र में राजस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, इसलिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो थोड़ा सा इनको इरेज करता हूं मैं। आगे की बात करें तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? श्री गंगानगर, ठीक है। राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? तो धौलपुर। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? तो जैसलमेर। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो बांसवाड़ा। ठीक है, जिले की बात हो गई। अब श्रीगंगानगर जिले की कौन सी तहसील? तहसील गंगानगर। श्रीगंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का कोणा गांव, ठीक है। श्रीगंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का कोणा गांव राजस्थान के उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तरी। गांव पूछे तो कोणा गांव, तहसील पूछे तो गंगानगर, और जिला पूछे तो गंगानगर, ठीक है। जिला पूछे तो गंगानगर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जैसलमेर की, ठीक है। जैसलमेर की बात करते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत पानी पीने चला गया था मैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। श्री गंगानगर जिले के तहसील गंगानगर, गांव कोणा। ठीक है, आगे की बात करें तो धौलपुर, धौलपुर की तहसील, जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, राजाखेड़ा, गांव सिवाना, गांव सिवाना। ठीक है, ये हो गया गांव। जिला पूछे तो धौलपुर, तहसील पूछे तो राजाखेड़ा, गांव पूछे तो सिवाना। चलते हैं जैसलमेर की ओर। जैसलमेर, जैसलमेर का तहसील सम। ठीक है, गांव पूछे कटरा, गांव पूछे कटरा। ठीक है, बात करते हैं दक्षिण में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील, गांव पूछे वोरकुंडा, वोरकुंडा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर, तहसील गंगानगर, गांव कोणा। राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़, गांव वोरकुंडा। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा और गांव सिवाना। पश्चिम जैसलमेर जिला, तहसील सम और गांव कटरा। ठीक है, अब ये जो जिले बताए मैंने, अब इनके बारे में बताता हूँ। जो धौलपुर जिला है, ठीक है, राजस्थान में जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होता है, धौलपुर जिले में। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय यानी सूर्योदय, सूर्योदय और अस्त कहाँ पे होता है, धौलपुर जिले में। और सबसे बाद में कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाद में। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा बाद में, मैं समझाओगे आप कि राजस्थान में सबसे पहले सबसे बाद में जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है वो जैसलमेर में होता है, सबसे पहले धौलपुर में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लंबाई की, वो भी कर लें। ठीक है, तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, इसकी बात करें। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की हो गई और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। ठीक है, 826 उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। अंतर पूछे तो दोनों को घटा लेना। ठीक है, तो ये बात की अपन ने राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। कल अपन और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्लासेस चलेगी, रेगुलर रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि भाई चालू हो गया काम। पहले धीरे चल रहा था, अब तेज हो गया, गति तेज कर दी है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल चल चुका है, राजस्थान जल दर्शन पहले चल रहा था। ठीक है, अब रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर सभी क्लासेस जल्दी करेंगे, स्पीड से चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।